मैं फिर से एक बार आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ एक नया सा टॉपिक लेकर। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जो चल रहा है प्रेज़ेंट, दिवाली, मतलब हम दिवाली के फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी भी हो रही होगी, क्योंकि दिवाली मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसका घर का डिक्लटर ना हो, क्लीनिंग ना हो, डस्टिंग ना हो। क्लीनिंग क्या, डीप क्लीनिंग, पेंटिंग वगैरह, नए फर्नीचर का आना, नई चीज़ों का लाना, है ना, पुरानी चीज़ों को हटा देना, ऐसी तमाम चीज़ें दिवाली में होती है। और हम ये हर साल करते आते हैं और बचपन से मैं देखती भी आई हूँ। हम लोग की दिवाली में ना हर साल मेरे पापा पेंट करते थे घर को, हर साल नया पेंट होता था। तो होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्या ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं? क्या ऐसा करने से दिवाली का फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर लेते हैं क्या? या फिर दिवाली फेस्टिवल का सिर्फ यही अर्थ निकलता है, साफ सफाई, सामान निकालो, नए सामान लेकर आओ, नए कपड़े की खरीदारी, जिस दिन दिवाली है उस दिन पूजा आरती भोग प्रसाद, और उसके बाद पटाखे खाने, बस यही तक। क्या यही फेस्टिवल है? क्या आप हर फेस्टिवल को यही मायने लेके चलते हैं? अगर आप ऐसा लेके चल रहे हैं तो आप गलत हैं। देखिए, घर की सफाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगे, या फिर किसी भी देवता का स्थान कभी भी साफ सफाई कर यही होता है कि लक्ष्मी गंदा रहेगा तो वहाँ लक्ष्मी आएगी नहीं, है ना। और तो फिर आप ये सोचिए कि अगर वही गंदा आपके मन के भीतर रहेगा तो क्या लक्ष्मी आएगी? क्योंकि पूजा तो आप करेंगे, और पूजा शरीर से नहीं होती है, आत्मा से होती है, भावनाओं से होती है, सुंदर मन से होती है। और ये सारी भावनाएं जो उत्पन्न होती है हमारे मन से होती है ना, तो फिर उस मन में अगर गंदगी होगी तो कैसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी? कभी आपने ये सोचा है? दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली का अर्थ क्या है? अंधकार पर प्रकाश की जीत, अमावस, अंधकार की रात्रि, पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है। क्यों? चलते हैं हम कई हजार साल पहले। राम जी जब रावण जी को मारकर अयोध्या लौटे थे, तो ये वही दिन है, अमावस का दिन था, यही दिवाली जो हम सेलिब्रेट करते हैं। अयोध्या वासी के मन में खुशी उमंग की लहर वो थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि इस खुशी को सेलिब्रेट कैसे किया जाए। अमावस रात्रि है, अंधकार है। हम तो लाइट वाइट जला भी लेते थे, लेकिन उस जमाने में लाइट कहाँ थी? तो शायद शायद क्या ये रियलिटी है, उन्होंने दीप जलाए, इतने दीप जलाए, इतने दीप जलाए कि वो अमावस की रात्रि मानो चांदनी रात में परिवर्तित हो गई। मतलब अयोध्या वासियों ने ये संदेश दिया कि हो सकता है कि तुम अमावस की रात्रि हो, अंधकार रात्रि हो, पर हम इस रात्रि को चांदनी रात्रि में बदलेंगे। और वो बदलना उन्होंने कर दिखाया इस खुशी में। रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए, ठीक है ना। तो ये अंधकार पे प्रकाश की जीत है, और बुराई पर अच्छाई की जीत। तो बुराई क्या होती है? लोग नहीं, उन लोगों में हम भी हैं, ये मत भूल जाना। उन सभी लोगों में, उन सभी समाजों में हम भी हैं। तो बुराई कहीं ना कहीं हम पे भी, क्योंकि मुझे अगर बुरा दिख रहा है तो ज़रूर मेरे अंदर भी कुछ बुराई है। तो मैं कहूँगी दिवाली से पहले आप बैठो और बैठ के मेडिटेट करो, विचार करो, बहुत अच्छा होगा। आप एक डायरी एक पेन लो और अपने भीतर की कमियों को देखो, या फिर अगले साल आप क्या नहीं कर पाए हो, इस साल आपको क्या करना है वो देखो। देख कर उस गलतियों को निकालने की कोई, घर की डस्टिंग और डीप क्लीनिंग के साथ साथ अपने मन की भी डीप क्लीनिंग और डस्टिंग होनी चाहिए, कि मेरे भीतर से ये चीज़ निकल जाना चाहिए। अगले दिवाली आने तक ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि भगवान ना सच्ची भावना, आप चाहे जितना सोने चांदी दे दो, जितने फूल मेवे से देकर आप पूजा करो, लेकिन अगर आप फ्रेंड भावनाओं अगर आपका सही नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, मन अगर पवित्र नहीं हुआ ना, तो वो पूजा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं। तो ये मेहनत का, ये खर्चों का क्या फायदा हुआ अगर मन ही नहीं हो पाया? और जानते हो सबसे मैक्सिमम लोगों का ना यही प्रॉब्लम हो जाती है, भावना। सब चीज़ तो इंसान कर लेता है, लेकिन भावना नहीं ला पाते हैं, भावनाओं की बहुत कमी हो जाती है। तो पूजा का अर्थ ही है भावनाएं। तो उन अयोध्या वासियों की इस भावनाओं से आप जुड़िए। मैं जब बोल रही थी ना, तो मैं उस इमेजिनेशन कर रही थी उन लोगों को, और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, आँख नम हो जा रही थी कि कितनी अच्छी भावनाएं थी अपने राम जी के प्रति, अपने राजा के प्रति, कितनी खुशी, कितनी आनंद की वो लहर थी। और आज हमने दिवाली को क्या बना दिया है? क्या लगता है जब राम जी जब अयोध्या आए थे, तब क्या अयोध्यावासी घर की डीप क्लीनिंग, साफ सफाई, इन सब में लग गए थे? नहीं, नहीं लगे थे। समाज हमारा ना, मतलब हर चीज को कुछ और वे में लेके जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप घर की साफ सफाई करना सिर्फ दिवाली क्यों, हमेशा करते हैं। मैं हर हफ्ते हर महीने करती हूँ मैं साफ सफाई, और सभी करते हैं, सिर्फ मैं क्यों, सभी करते हैं। लेकिन दिवाली के लिए भी एक होता है क्या, कि गंदगी में लक्ष्मी नहीं आती है।
है ना, सब पूरा कबाड़, घर की दरिद्रता, इन सबको भगाओ, मन की दरिद्रता को भी भगाओ। आई होप मैं समझा पाई हूँ आपको दिवाली के लिए। तो आप ये सब करो, अभी करो। अगर आपके पास ये वीडियो अभी पहुँच रही है तो आप अभी झाँको, इस वीडियो को पॉज करो। अगर आपको पूरी वीडियो भी नहीं देखने की ज़रूरत है, आप पॉज करो, देखो आपके अंदर क्या है। दिवाली का एक और अर्थ है कि कहा जाता है कि इसी दिन, मतलब कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये लक्ष्मी का जन्म दिवस भी है, लक्ष्मी का जन्मदिन भी है। मतलब ऐसे कहा जाता है, मैंने ऐसे सुना है कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी आज ही के दिन प्रकट हुई थी। और लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से निकली थी तो उन्होंने संग संग, मतलब उसी वक्त श्री हरि नारायण के गले में उन्होंने वरमाला डाल दिया था। मतलब आप कह सकते हैं कि श्री हरि नारायण और लक्ष्मी का एनिवर्सरी, मतलब शादी की सालगिरह या शादी का दिवस भी है दिवाली। तो इसीलिए ना मैं कहूँगी आप सब फ्रेंड्स को कि लक्ष्मी जी के साथ आप श्री हरि नारायण की पूजा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी हैं, दोनों पार्टनर हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पति की अगर कोई नाम कुछ होगा और आपको उसमें नहीं जॉइन किया जाएगा, या फिर पत्नी की हो गया पति को नहीं लिया जाएगा, तो कितना बुरा लगता है ना। तो इसीलिए इस हैसियत से जब भी आप नारायण की पूजा करें तो आप लक्ष्मी जी को उसमें ज़रूर ऐड करें। लक्ष्मी पूजन कर रही हैं तो ज़रूर आप नारायण जी को उसमें ऐड करें, वरना तकलीफ मिलता है उन्हें। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजा करने का क्या आशय है, तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि गणेश जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र थे। है, ठीक है ना, गलत है क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की अपनी कोई संतान नहीं है, उनकी संतान नहीं है। तो उन्होंने देवी पार्वती से कहा था कि वो गणेश को उनको दत्तक पुत्र में, मतलब वो दत्तक लेना चाहती हैं। तो पार्वती जी ने अपने गणेश जी को उन्हें दिया था, लक्ष्मी जी को दत्तक पुत्र के रूप में वो स्वीकार की थी। इसीलिए लक्ष्मी जी का ये आदेश है कि लक्ष्मी पूजन के समय अगर गणेश जी की पूजा नहीं होगी तो वो पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हम दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो अब एक आती है कि लक्ष्मी धन की देवी है। ठीक है, आप देखिए पॉइंट, देखिए कैसे डॉट एक साथ मिल रहे हैं। लक्ष्मी की पूजा श्री हरि नारायण के साथ, लक्ष्मी की पूजा तो लक्ष्मी धन की देवी, श्री नारायण क्या है? पालनहार है। यानी और ज्ञान और बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी। और इनके साथ में एक और ईश्वर को ऐड करूंगी, वो है सरस्वती जी, क्योंकि वो विद्या की देवी है। विद्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप जब दिवाली पूजन करो ना तो आप इन चारों को एक साथ रखकर पूजा करें, सरस्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी एंड देन श्री हरि नारायण। इनको आप रखना स्टार्ट कीजिएगा दाहिनी तरफ से, दाहिनी तरफ से स्टार्ट कीजिएगा। मतलब दाहिने हाथ की तरफ, जैसे मान लीजिए ये हमारी सरस्वती जी हैं, तो ये गणेश जी, ये लक्ष्मी जी और ये श्री हरि नारायण। मतलब नारायण बाएं तरफ में होंगे, सरस्वती जी बिल्कुल दाएं, और बीच में सरस्वती जी के पास गणेश जी और श्री हरि नारायण के पास लक्ष्मी जी। बस ये थोड़ी छोटी सी टिप्स थी। दिवाली आने वाली है, ये बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल टिप्स है, और टिप्स से भी ज़्यादा यही रियलिटी है। और इस बार जब आप पूजा करोगे तो ये ध्यान में रखकर पूजा करना कि हाँ इसी तरह से पूजा करना है, हमें इसी भावना के साथ पूजा करना है। और डीप क्लटर, डीप क्लीनिंग सिर्फ घर की नहीं, मन की, अंतरात्मा की भी, अंतःकरण की भी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। आप लोग को जो बताना था, इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो, कोई भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना। और वीडियो अगर पसंद लगे फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए तो प्लीज़ गाइस आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।